दोस्तों आज बनेंगे हलवाई स्टाइल नरम रसीले मज़ेदार गुलाब जामुन। हम खाट से 1 कप मिल्क पाउडर से प्लेट भरकर गुलाब जामुन बनाएंगे। ऑयल में जाकर ना फटेंगे, ना ही इन पर क्रैक्स होंगे। परफेक्ट गुलाब जामुन की डो कैसी होनी चाहिए, कैसे इनको फ्राई करना है, गुलाब जामुन बनाने की सभी टिप्स के साथ चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूँ। गुलाब जामुन की सबसे पहले चाशनी तैयार करेंगे, जिसके लिए कढ़ाई में शामिल करेंगे 1.5 कप चीनी। 1 कप चीनी में 1 कप पानी शामिल करेंगे। गैस फ्लेम ऑन करके इसमें 3 हरी इलायची खोलकर डालेंगे। इलायची की जगह इलायची पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 पिंच इसमें ऑरेंज फूड कलर डालने के बाद इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। पानी को चीनी के साथ आपने इस तरह से मिक्स करते हुए पकाना है। गुलाब जामुन के लिए हमने गाढ़ी चाशनी बनानी, एक पतली सी चाशनी बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले चीनी के साथ पानी को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए चीनी को हल होने तक पकाएंगे। चीनी जब पानी में मुकम्मल तरीके से डिजॉल्व हो जाए, मजीद 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इस चाशनी को पकाएंगे। सिर्फ 5 मिनट पकने के बाद जब इस तरह से पतली और चिपचिपी सी चाशनी रेडी हो जाए, फ्लेम को ऑफ करके करेंगे इसको साइड पे, चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब गुलाब जामुन की डो तैयार करने के लिए सबसे पहले बाउल में शामिल करेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क पाउडर में 1 टेबल स्पून मैदा डालेंगे। इसके अलावा इसमें 1/4 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करेंगे। बेकिंग सोडा नहीं, आपने इसमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है। अब इसमें एक अंडा भी तोड़ेंगे। अंडा रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। अंडा डालने के बाद इन सब इंग्रेडिएंट्स को पहले स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं तो स्पैचुला को साइड पे करके अब हाथ से इनसे बैटर की कंडीशन देखेंगे कि इसकी क्या कंसिस्टेंसी है, कौन सी चीज़ इसमें और कितनी जाएगी। मिल्क पाउडर से बनी ये गुलाब जामुन की डो थोड़ी सी स्टिकी होती है। आपने हल्का सा हाथों पर ऑयल लगाना है। डो को आपने गूंदना नहीं है, बस हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करना है। डो रेडी करने के बाद एक बड़े साइज का इसका रोल बनाएंगे। अब इस रोल से छोटे छोटे साइज के पोर्शन लेकर इनसे पेड़े बनाएंगे। मिल्क पाउडर के गुलाब जामुन फ्राई करते वक्त साइज में डबल हो जाते हैं, इसलिए आपने छोटे साइज के पेड़े रखने हैं। गुलाब जामुन की डो बनाकर शेप बनाने से पहले एक छोटा सा टेस्ट करेंगे। छोटा सा बॉल लेकर इसको फ्राई करेंगे और ये देखिए ऑयल में जाकर ये बिल्कुल टूट नहीं रहा, साइज में ये डबल हो चुका है ना, इस पर क्रैक्स आ रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से ये फ्राई हो रहा है। इसका मतलब है हमारी गुलाब जामुन की डो एकदम परफेक्ट बनी है। गुलाब जामुन की शेप बनाने से पहले आपने भी इस तरह से एक पीस को फ्राई करके टेस्ट करना है। अगर ये गुलाब जामुन स्टेज पर फट रहा है, किसी तरफ से फट रहा है, अच्छी तरह से फ्राई नहीं हो रहा, तो आपने डो में 1 टेबल स्पून मैदा और शामिल करके दोबारा से इसको मिक्स करना है। जब उस डो से आप गुलाब जामुन बनाएंगे इंशाल्लाह कभी भी टूटेंगे नहीं, बहुत ही अच्छी से इनकी शेप बनेगी। इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम भी परफेक्ट बनेंगे। अब इन पोर्शंस को 1 बाय 1 लेकर गुलाब जामुन की शेप बनाएंगे। डो को पहले हाथ से हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि एयर वगैरह सारी निकल जाए, फिर गोल गोल घुमाते हुए गुलाब जामुन की शेप बनाएंगे। अगर गुलाब जामुन बनाते हुए आपकी गुलाब जामुन के ऊपर क्रैक्स आ रहे हैं, आपने क्या करना है कि थोड़ा सा नीम गर्म दूध आपने दोबारा से डो में शामिल करना है। फिर जब दोबारा से इसके गुलाब जामुन बनाएंगे इंशाल्लाह बिल्कुल उस पर क्रैक्स नहीं होंगे। गुलाब जामुन सारे बनाने के बाद अब इनको फ्राई करेंगे। आप देख रहे हैं बिल्कुल भी ऑयल में बबल्स नहीं निकल रहे, बहुत ही हल्का सा ये ऑयल गर्म है। गुलाब जामुन को हल्का सा रीशेप करने के बाद ऑयल में डालकर इनको फ्राई करेंगे। गुलाब जामुन सारी कढ़ाई में डालने के बाद कुछ देर आपने इनको वैसे ही रहने देना है, बिल्कुल आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना। कुछ देर फ्राई करते हुए आप देखेंगे कि गुलाब जामुन खुद ही सरफेस पर आना शुरू हो गए। गुलाब जामुन सारे जब ऑयल के सरफेस पर आ जाएं, चम्मच को आपने नहीं चलाना, इस तरह से कढ़ाई को आपने मूव करना है ताकि गुलाब जामुन हर तरफ से अच्छी तरह से फूल जाए। चम्मच आपने बिल्कुल नहीं चलाना। इसी तरह से थोड़ी थोड़ी देर बाद कढ़ाई को आपने मूव करते हुए इनको फ्राई करना है। मिल्क पाउडर के ये गुलाब जामुन कुछ देर फ्राई होने के बाद फूल कर साइज में डबल हो जाते हैं। जब इन पर इस तरह से कलर आने लगे तो आपने इस तरह से चम्मच चलाते हुए इनको फ्राई करना है। गुलाब जामुन का कलर अगर आपने लाइट रखना है फिर आपने इनको कम फ्राई करना है, और अगर कलर आपने ज़्यादा तेज़ रखना है, काले गुलाब जामुन बनाने हैं, फिर आपने इनको ज़्यादा फ्राई करना है। गुलाब जामुन पर बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है, एक जैसा इवन कलर इन पर आया है ना, ऑयल में जाकर फटेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से इनकी बाइंडिंग होगी। गुलाब जामुन फ्राई करने के बाद अब इनको चाशनी में डालेंगे। चाशनी थोड़ी सी ठंडी हो चुकी थी, दोबारा से आपने इसको गर्म करके गुलाब जामुन को इसमें मिक्स करना है। चाशनी गर्म होगी तभी गुलाब जामुन के अंदर तक जाकर एब्जॉर्ब होगी। गुलाब जामुन शीरे में डालने के बाद कम से कम 4 घंटे के लिए आपने जरूर इनको शीरे में रखना है ताकि अंदर तक अच्छी तरह से चाशनी एब्जॉर्ब हो जाए। हम खर्च सिर्फ 1 कप मैदे से प्लेट भरकर रसीले मज़ेदार गुलाब जामुन। मैं गारंटी से कहती हूँ अगर आपने एक बार ये गुलाब जामुन चख लिए तो हलवाई के गुलाब जामुन आपको फीके लगेंगे। सिर्फ 1 कप मिल्क पाउडर से ढेर सारे ये मज़ेदार गुलाब जामुन आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि गुलाब जामुन आपसे कैसे बने। पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर कौन सी सिटी, कौन सी कंट्री में, किस टाइम में आपने मेरी वीडियो को वॉच किया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर अपने व्यूअर्स, अपनी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, ये पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।